हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चालकता मूलक मापन यानी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अनुमापनों में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु के ज्ञात करने की विधि को चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं। कोलराउस के नियमानुसार किसी विलयन की तुल्यांकित चालकता उपस्थित आयनों की संख्या एवं उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। यह हमने पहले बात कर रखी है। जब अनुपापन किया जाता है तो अनुमापन के आयन अनुपाप के आयनों से क्रिया करके, मतलब टाइट्रेंट के आयन टाइट्रेट के आयनों से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य अथवा बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए अम्लत्वक क्षार में H प्लस OH माइनस H2 व KCl तथा Ag के अनुमापन में Ag प्लस Cl माइनस AgCl अभिक्रिया होती है। इस प्रकार हटाए गए आयनों के स्थान पर दूसरे आयन आ जाते हैं, जिससे अनुमापन मिश्रण की चालकता में अंतर आ जाता है। अंतिम बिंदु से पहले तथा बाद में विलयन की चालकता में परिवर्तन की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, अतः ग्राफ द्वारा अंतिम बिंदु निकाला जाता है। अनुमापन में अनुमापक की विभिन्न मात्राएं तथा चालकता में ग्राफ खींचा जाता है। चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किया जाता है। किसी एक विलयन का निश्चित आयतन उस उचित चालकता सेल में लिया जाता है। इसमें दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता सेल में लिए गए विलयन की सांद्रता से लगभग 5 गुना अधिक होती है को ब्यूरेट की सहायता से थोड़ा मिलाया जाता है, और विलयन मिलाने के बाद हर बार चालकता मापी से विलयन की हम चालकता नापते हैं। जैसे जैसे अंतिम बिंदु पास आता है, ब्यूरेट के डालने वाले विलयन की मात्रा कम करते जाते हैं। अंतिम बिंदु के पास केवल 0.1 मिली विलयन डालकर ही चालकता मापते हैं, और मापी गई चालकता में तनुता प्रभाव के कारण संशोधन किया जाता है। माना कि प्रेक्षित चालकता C है, अनुमाप का आयतन V तथा अनुमापक की मात्रा आयतन स्मॉल v हो तो C हम जो निकालेंगे संशोधित चालकता C डैश इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V ब्रैकेट बंद और कंसंट्रेशन C प्रेक्षित चालकता C, और C डैश क्या है यहाँ पर संशोधित चालकता होती है। संशोधित चालकता व मिलाए गए अनुमापक के आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचने पर एक बिंदु पर मिलती हुई दो सीधी या लगभग सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। प्रतिच्छेद बिंदु अनुमापन का अंतिम बिंदु बताता है। ग्राफ की इस बिंदु का संगत आयतन ज्ञात करके अज्ञात विलयन की हम सांद्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब सामान्य अनुमापनों में तनुता प्रभाव संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अनुमापन मिश्रण में अधिक वृद्धि नहीं होने पाती। अब यहाँ पर हम दो तरीके के अनुमापनों का वर्णन करेंगे, अम्लक्षार एसिड बेस टाइट्रेशन और अवक्षेपण अनुमापन यानी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अम्लक्षार अनुमापन, और अम्लक्षार अनुमापन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से अनुमापन, यानी दोनों अनुमापक और अनुमापक टाइट्रेंट और टाइट्रेट दोनों क्या है, प्रबल है। जब किसी प्रबल अम्ल में हम देखते हैं क्या क्या आ जाता है, HCl आ गया, H2SO4 आ गया, का किसी प्रबल क्षार में NaOH आ गया, KOH आ गया के साथ अनुमापन किया जाता है, तो यह माना जाता है कि विलयन पूर्णतः वियोजित होते हैं, क्योंकि दोनों प्रबल है। इनकी क्रिया को निम्नानुसार निरूपित किया जा सकता है, H प्लस Cl माइनस Na OH माइनस, और लास्ट में जो सोल्ट बनेगा वो भी पूर्ण तरह से आयनित होगा और H2 बन ही रहा है। अब देखिए, अम्ल का विलयन चालकता सेल में लिया जाता है। जो चालकता सेल में हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अम्ल का विलयन ले रहे हैं, और क्षार को किस में ले रहे हैं, ब्यूरेट में हम क्षार को ले रहे हैं। प्रारंभ में HCl विलयन की चालकता H प्लस माइनस तथा Cl माइनस आयनों के कारण होती है, बिल्कुल होती है। जैसे जैसे NaOH विलयन इसमें मिलाया जाता है तो और अधिक गतिशीलता वाले H प्लस OH माइनस आयनों से क्रिया कर जैसे जैसे NaOH विलयन मिलाए तो इसमें मिलाया जाता है तो अधिक गतिशीलता वाले H प्लस OH माइनस आयनों से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2 बनाते हैं, तथा H प्लस आयन घटते जाते हैं। अंत में उनके स्थान पर मंद गति वाले आयन क्या हो जाते हैं, Na प्लस आ जाते हैं। स्टार्टिंग में केवल H प्लस ही था, तो जो वो थी अपने पास क्या जो चालकता थी वो H प्लस के कारण थी। जैसे हमने NaOH मिलाया ब्यूरेट से
तो जो H प्लस है किसके द्वारा पकड़ लिए गए, OH माइनस के द्वारा। तो H प्लस की सांद्रता कम होती गई, Na प्लस की बढ़ती गई। चूँकि H प्लस अधिक मूवमेंट करने वाले या जिनकी गतिशीलता अधिक होती है Na प्लस की वजह से, तो आरंभ में चालकता इनकी वजह से अधिक थी, लेकिन H प्लस की संख्या कम होती गई तो और Na प्लस की संख्या आती गई तो चालकता में कमी आती गई, क्योंकि H प्लस की चालकता ज़्यादा होती है Na प्लस की कंपेयर में। तो उनके जैसे कि समीकरण से स्पष्ट है, इस प्रकार अनुमापन मिश्रण की चालकता कम होती जाती है और NaOH अधिक डालने पर चालकता और कम होती जाती है। जैसे कि चित्र 15.12 ए में सरल रेखा ABC स्पष्ट है। अंतिम बिंदु के बाद और NaOH मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होगी, क्योंकि पहले जो चालकता था वो H प्लस और Na प्लस की वजह से कम हो रही थी। यहाँ पे H प्लस कम होते जा रहे थे, Na प्लस बढ़ते जा रहे थे। H प्लस की चालकता, H प्लस की गति अधिक थी इसलिए इसकी चालकता अधिक थी, और Na प्लस की गति कम थी इसलिए चालकता कम थी। लेकिन जब बाद में पूरे H प्लस खत्म हो गए, उस कंडीशन में केवल Na प्लस ही रह गए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब NaOH भी पूरी तरीके से विघटित है, तो Na प्लस और OH माइनस के कारण चालकता बढ़ती जाती है। यह वृद्धि अनुमापन मिश्रण में OH माइनस की मात्रा बढ़ने के कारण होती है, जैसा कि सरल रेखा DC द्वारा दिखाया गया है। बिल्कुल, जो Na प्लस तो वैसे ही मंद है, लेकिन OH माइनस तो बढ़ेगा ना, क्योंकि H प्लस तो पूरा खत्म हो गया है। अब क्या बढ़ रहा है, OH माइनस, और OH माइनस की जो सांद्रता, जो गति होती है वो Na प्लस की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए चालकता बढ़ेगी। जैसा कि सरल रेखा DC द्वारा दिखाया गया, AB तथा CD सरल रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को अक्ष पर काटती है, अतः अक्ष बिंदु अंतिम बिंदु है। इस बिंदु के समतुल्य NaOH की मात्रा सेल में ले गए सेल को उदासीन करने के काम आई। तो देखिए 5.12 कौन सा चित्र है अपना, ये रहा 5.12 पहले तो देखो धीरे धीरे A से B क्या होती गई, अपनी चालकता कम होती गई, क्योंकि H प्लस आयनों की संख्या कम होती गई। Na प्लस NaOH डालने पर H प्लस आयनों की संख्या कम होती गई, इसलिए इसकी चालकता कम होती गई। लेकिन जब H प्लस आयन खत्म हो गए, अब NaOH और डाला जाता है तो वापस कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए CD लाइन इस तरीके से जा रही है बढ़ती हुई कंडक्टेंस के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ एल्किली मतलब क्षार की मात्रा पर धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं ना, यहाँ तक तो B पॉइंट तक तो H प्लस आयनों की सांद्रता खत्म हो जाती है। अब जब इन दोनों को पीछे से मिलाया जाता है, पीछे करके इन लाइनों को, तो ये जो अंतिम बिंदु कहलाता है, और इतना आयतन किसका, क्षार का, HCl का जो जितना आयतन लिया गया था उसको उदासीन करने के लिए सफिशिएंट है। अब हम सेकंड वाला देते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से अनुमापन। देखिए, माना कि प्रबल अम्ल कौन सा है, H प्लस और Cl माइनस, और दुर्बल क्षार कौन सा है, NH4OH का अनुमापन किया जाता है तो निम्न निरूपित किया जा सकता है। तो क्या रिएक्शन होगी, H प्लस Cl माइनस, क्योंकि हमेशा ही वो उसमें रहता है, विघटित होते हैं, NH4OH ये दुर्बल क्षार हो गया, और लास्ट में अपने को क्या मिलता है, NH4 प्लस Cl माइनस। तो देखिए इस अनुमापन में भी HCl चालकता सेल में ले लिया गया है और NH4OH को ब्यूरेट में डाला गया है। इस अनुमापन में H प्लस जिनकी गतिशीलता अधिक है, NH4 प्लस जिनकी गतिशीलता कम है द्वारा विस्थापित होते रहते हैं, फलस्वरूप अनुमापन मिश्रण की चालकता में कमी होती जाती है। वही H प्लस को तो OH माइनस खा जाएंगे, H2 बना लेंगे, H प्लस के स्थान पे क्या आ रहा है, NH4OH, जिसके कारण गतिशीलता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब देख कमी होती जाती है, जैसे चित्र 5.12 में एक सरल रेखा द्वारा दिखाया गया है। अब देखिए बाद में जब HCl पूरा कंज्यूम हो जाता है तो अंतिम बिंदु के पश्चात NH4OH डालने पर अनुमापन मिश्रण की चालकता में वृद्धि नगण्य होती है। इसलिए वृद्धि नगण्य होगी कि NH4 तो दुर्बल क्षार है और बहुत ही कम मात्रा में वियोजित हो पाता है, इसके कारण आयनन की मात्रा बहुत कम है, अतः विलयन में मुक्त OH आयन नहीं मिल पाते हैं और एक सरल रेखा CD द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप, और इन दोनों को पीछे मिलाने पर X बिंदु पर काटती है और ये अंतिम बिंदु कहलाता है। आरंभ में तो H प्लस Cl थे, तो इसके कारण इसकी चालकता ज़्यादा थी। जैसे जैसे NH4OH मिलाया धीरे धीरे चालकता कम होती गई। जब HCl पूरा कंज्यूम हो गया और अधिक NH4OH मिलाने पर ये सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि NH4OH
वियोजित नहीं हो पाता है, दुर्बल क्षार है, इसकी वजह से कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से इसका ग्राफ किस तरीके से मिलता है, इस तरीके से इन दोनों को इधर पीछे की तरफ बनाने में ये अंतिम बिंदु मिलेगा, और अंतिम बिंदु वह बिंदु होते हैं जहाँ पर क्षार की मात्रा उस जितनी हमने वो लिया था अम्ल, उसकी मात्रा को उदासीन कर देती है। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से अनुमापन। अब देखिए दुर्बल अम्ल कौन सा है, CH3 डबल बॉन्ड OH, और प्रबल क्षार Na+OH ले लिया, तो क्या बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड O- और Na+ और OH। अब देखिए अब वही अम्ल को चालकता सेल में ले लिया और क्षार को ब्यूरेट में ले लिया। दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता कम होगी। जब इसमें NaOH डाला जाता है तो उच्च आयनन वाला प्रबल विद्युत अपघटित CH3 डबल बॉन्ड Na बनता है। अतः विलयन में Na+ आयन की मात्रा बढ़ने के कारण अनुमापन मिश्रण की चालकता बढ़ती जाती है। CH3 डबल बॉन्ड H+ तो कंज्यूम होता जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, पहले दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता पहले से कम थी। जब इसमें NaOH डाला जाए तो उच्च आयनन वाला क्या बन रहा है, प्रबल विद्युत अपघटे CH3 डबल बॉन्ड Na बन रहा है। अतः विलयन में Na+ आयन की मात्रा बढ़ने के कारण अनुमापन मिश्रण की चालकता बढ़ रही है, और अधिक NaOH डालने पर चालकता में वृद्धि होती जाती है, जैसा चित्र 12.C में सरल रेखा AB द्वारा दिखाया गया है। अंतिम बिंदु के पश्चात अधिक मात्रा में NaOH डालने पर विलयन में OH की मात्रा बढ़ती जाती है, तो विलयन की चालकता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ पहले बढ़ती जाती है और फिर बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, और ये अंतिम बिंदु कहलाता है। क्योंकि प्रारंभ में तो CH3 डबल बॉन्ड OH था जो बहुत कम अपघटित होता था। जैसे हम इसका ग्राफ ही देख लेते हैं, 5 कितना है, 5.C होगा शायद, ये वाला ग्राफ मिलता है। तो सबसे पहले तो CH3 डबल बॉन्ड OH होने के कारण कम था कंडक्टेंस, जैसे जैसे हमने NaOH+ मिलाया तो चालकता बढ़ती गई। यहाँ पर CH3 डबल OH बिल्कुल कंज्यूम हो गया, बाद में और NaOH मिलाने पर एकदम से चालकता बढ़ती है। अब इन दोनों वो को पीछे मिलाने पर जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वहाँ पे वो बिंदु अंतिम बिंदु हो जाता है, जहाँ पर कि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार से अनुमापन। देखिए दुर्बल अम्ल क्या है, पहले CH3 डबल OH और दुर्बल क्षार NH4OH का अनुमापन किया जाता है। तो अभिक्रिया कैसे होती है, CH3 डबल बॉन्ड O- और NH4+। तो देखिए प्रारंभ में चालकता कम होगी क्योंकि दुर्बल अम्ल है, क्योंकि दुर्बल अम्ल होने के कारण आयनित होता नहीं है। NH4OH मिलाने पर CH3 डबल NH4 मिलता है उच्च चालकता वाला, क्योंकि सोल्ट बनता है, सोल्ट अपघटित हो जाता है, इसलिए चालकता बढ़ती है। और अंतिम बिंदु बात NH4OH मिलाने पर चूंकि दुर्बल विद्युत अपघटन होने के कारण इसका आयनन बहुत ही कम हो पाता है, अतः चालकता में बहुत कम परिवर्तन होता है। प्रारंभ में दुर्बल अम्ल है, चालकता नहीं बढ़ेगी। जैसे हमने इसका अपघटन दुर्बल क्षार से कराया तो हमारे पास जो सोल्ट बनता है CH3 डबल बॉन्ड NH4-, उसके कारण इसकी चालकता बढ़ती जाती है। जब CH3 डबल बॉन्ड OH बिल्कुल कंज्यूम हो जाता है और उसमें और NH4OH मिलाते हैं तो NH4OH भी दुर्बल होने के कारण चालकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नगण्य रूप से परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन को इस ग्राफ में सीधी रेखा द्वारा दिखाया गया है। दोनों रेखाएं एक्स बिंदु पर एक दूसरे को काटती है और एक्स बिंदु क्या कहलाता है, अंतिम बिंदु। तो इसमें प्रारंभ में दुर्बल विद्युत अपघटन में जब हम प्रबल विद्युत अपघटन मिला रहे थे तो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ी, और जैसे ही अपघटन की मात्रा खत्म हो गई और हमने और दुर्बल क्षार मिलाया तो उसमें किसी तरीके से कंडक्टेंस में परिवर्तन नहीं आया, और इनको पीछे बढ़ाने पर यहाँ अंतिम बिंदु हमें ऐसे प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये चारों जो पॉसिबिलिटी थी हमने देखा। अब लास्ट है अवक्षेपण अनुमापन। तो देखिए अवक्षेपण अनुमापन में उदाहरणार्थ हमने AgNO3 और KCl लिया है यहाँ पे, जिसकी रिएक्शन इस तरीके से होती है। लास्ट में क्या मिल रहा है, K+ NO3- और AgCl। चालकता सेल में हमने AgNO3 विलयन की चालकता Ag+ तथा NO3 आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। KCl मिलाने पर Ag+ आयनों के स्थान में K+ आ जाते हैं, लेकिन Ag+ तथा K+ की गतिशीलता लगभग बराबर है, अतः अनुमापन मिश्रण की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर जैसे सरल रेखा 12 में AB द्वारा दिखाया गया है, यहाँ पे Ag+ और K+ की चालकता दोनों क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसलिए किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अंतिम बिंदु के पश्चात KCl डालने पर चालकता में वृद्धि मुक्त Cl- मिलाने के कारण होती है, जो कि सरल रेखा CD द्वारा दिखाया गया है। तो अंतिम बिंदु के बाद क्या अगर KCl डालते हैं तो Cl- जो
मिल रहे हैं मुक्त, उसकी वजह से क्या होता है, चालकता बढ़ती है। और जो दोनों रेखाएं सरल रेखा x बिंदु पर मिलते हुए अंतिम बिंदु कहलाता है। तो देखिए ए बी कांस्टेंट जा रहा है, मतलब जब हम KCl मिला रहे हैं AgNO3 में तो किसी तरीके का कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि K+ और Ag+ दोनों की गतिशीलता लगभग बराबर है। लेकिन जब AgNO3 कंज्यूम हो जाता है फिर KCl मिलाते हैं तो Cl- आयनों की सांद्रता की वजह से चालकता में वृद्धि होती है, और यह पॉइंट जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो अंतिम बिंदु कहलाता है। अब हम बात करते हैं चालकता मूलक अनुमापनों का लाभ। सबसे पहले तनु विलयनों का हम अनुमापन कर सकते हैं इसके द्वारा। रंगीन विलयन जैसे रंजक द्रव्य का अनुमापन किया जा सकता है, जिसमें अंतिम बिंदु निर्धारित करने में साधारण सूचक का उपयोग भी हम नहीं कर सकते, तो रंगीन विलयनों का भी इससे अनुमापन किया जा सकता है। तीसरे की बात करें, प्रबल व दुर्बल अम्लों के मिश्रण का भी, जैसे HCl+CH3C डबल बॉन्ड OH का अनुमापन इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं। चौथे हम बात करें तो दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल का अनुमापन चालकता मूलक अनुमापनों द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि साधारण आयन मितीय विश्लेषण में ऐसे अनुमापन सूचकों के साथ तीक्ष्ण रंग परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट, इस विधि में अंतिम बिंदु ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जाता है, अतः अंतिम बिंदु के पहले और बाद में कुछ ही मापन पर्याप्त है, और अंतिम बिंदु पर साधारण अनुमापन की तरह कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती। प्राप्त परिणाम अधिक यथार्थ होते हैं। आज के लिए इतना ही, और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।